हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज जो है हमारा टॉपिक होगा सहलग्नता। और सहलग्नता का मतलब होता है साथ साथ लक्षणों की वंशांगति। सहलग्नता का मतलब क्या होगा? साथ साथ लक्षणों की वंशांगति। और साथ साथ लक्षणों की वंशांगति कैसे होगी? साथ साथ लक्षणों की वंशांगति कैसे होगी अपन डिस्कस करेंगे। सहलग्नता का अर्थ क्या हो गया? जीनों का भौतिक रूप से एक ही गुणसूत्र पर पाया जाना। जीनों का कोई भी जीन है, ठीक है, वो भौतिक रूप से एक ही गुणसूत्र पर है, अर्थात जो गुणसूत्र है और गुणसूत्रों पर जो जीन है, गुणसूत्रों पर जो जीन है, मान लो ए जीन और बी जीन है, तो ये जो गुणसूत्रों पर जो जीन है वो साथ साथ वंशांगति प्रदर्शित करती है, अर्थात एक ही गुणसूत्र पर पाई जाती है। और ये क्या हो गया? एक जोड़ा हो गया गुणसूत्रों का, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा? सहलग्नता का मतलब होता है साथ 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 लक्षणों की वंशांगति, साथ साथ लक्षणों की वंशांगति को सहलग्नता कहा जाता है, ठीक है। और सहलग्नता की खोज किसने की? तो खोज की अपन बात करें कि सहलग्नता की खोज किसने की, तो वो की थी बेटसन व पुनेट नामक वैज्ञानिक ने 1906 के अंदर, ठीक है। बेटसन व पुनेट नामक वैज्ञानिक ने किसमें की थी? 1906 के अंदर खोज की थी। और किस पादप में की थी? मीठी मटर। किसमें की? मीठी मटर। और मीठी मटर का मतलब क्या हो गया? लेथाइरस ओडोरेटस। क्लियर? तो मीठी मटर के अंदर जो बेटसन व पुनेट ने 1906 में किसकी खोज की? सहलग्नता की खोज की। और नाम किसने दिया? नाम की अगर अपन बात करें तो मॉर्गन ने जो है सहलग्नता नाम दिया था, ठीक है। और मॉर्गन को क्या कहा जाता है? मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। किसको? मॉर्गन को। क्यों? क्योंकि जो ड्रोसोफिला है, इस पर क्या किया था? इसने प्रयोग किया था, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपन किसकी बात करेंगे? बेटसन द्वारा किए गए मीठी मटर पर जो प्रयोग था उस पर अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अपन जो है बेटसन का जो प्रयोग था उसके बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो बेटसन ने क्या किया? नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादप या पौधे का संकरण लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पादप से कराया। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि बेटसन व पुनेट ने क्या करवाया? मीठी मटर लेथाइरस ओडोरेटस पर जो प्रयोग किया तो उसने क्या किया? नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पौधे का जो संकरण है वो किसके साथ करवाया? लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पौधे से करवाया। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो नीले पुष्प का मतलब क्या होगा? अपन कैपिटल बी और कैपिटल एल और स्मॉल एल लिख सकते हैं। और इसको अपन क्या लिखेंगे? स्मॉल बी और स्मॉल एल क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? इसे अपन क्या बोलते हैं? जनक पीढ़ी। इसे अपन क्या बोलेंगे? जनक पीढ़ी। अब इनके मध्य क्या करवाएं अपन? पहले इनकी जो युग्मक है वो बना लेते हैं। तो कैपिटल बी और कैपिटल एल इसका युग्मक हो जाएगा, मतलब नीले पुष्प व लंबे परागकण का क्या हो गया? ये युग्मक हो गया, युग्मक। और जो है ये किसका हो जाएगा? लाल
पुष्प और गोल परागकण वाले का क्या हो जाएगा, ये युग्मक हो जाएगा, क्या है, स्मॉल बी और स्मॉल एल। ठीक है, अब क्या करवाएंगे, इनका क्रॉस करवा देते हैं। तो क्रॉस करवाने पर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल, ये जो हमें क्या प्राप्त होते हैं, लक्षण प्राप्त होते हैं। अर्थात ये जो हमें लक्षण प्राप्त हुए ये क्या हुए, F1PD कहलाए। ठीक है, F1PD। अब इसमें जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो कैसे होंगे, प्रभाविता के नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार नीले पुष्प वाले, नीले पुष्प, नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले जो है पौधे हमें प्राप्त हुए। अब जो क्या करवाया जाएगा, F1PD का जो संकरण है, F1PD का संकरण मैं किसके साथ करा दूं, अप्रभावी जनक के साथ करवा दूं। और इसे अपन क्या बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि परीक्षार्थ संकरण या परीक्षण संकरण किसे कहेंगे, जब F1PD का संकरण, ये कौन सी पीडी हो गई, F1PD हो गई, और ये अप्रभावी जनक है, ये तो प्रभावी हो गया और ये कौन सा है, अप्रभावी जनक है। जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, परीक्षार्थ संकरण बोलते हैं, परीक्षार्थ संकरण, या क्या बोल सकते हैं, परीक्षण संकरण बोल सकते हैं, या टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका संकलन करवा देते हैं अपन। तो कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल और एल और स्मॉल एल। ठीक है, इसका संकलन किसके साथ करवाना है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल और स्मॉल एल। अब इसके युग्मक बनाएंगे अपन और इसके जो युग्मक अपन बनाएंगे, यहां पर अपन लिख सकते हैं कि ये क्या है, परीक्षार्थ संकरण है। कौन सा संकरण है, परीक्षार्थ संकरण। अब इसके अंदर जो युग्मक कैसे बनेंगे, युग्मक बनेंगे इसके अंदर कितने, 4 युग्मक। कितने बनेंगे, जी हाँ, 4 युग्मक बनेंगे। जब इसका संकलन इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल बी, कैपिटल एल, और इसका संकलन इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल बी, स्मॉल एल, और इसका संकलन इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल बी, कैपिटल एल, और इसका संकलन इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल बी और स्मॉल एल। तो ये युग्मक हमें क्या हो गए, यहाँ पर प्राप्त हो गए, युग्मक। ठीक है, अब इसके जो युग्मक है वो कैसे बनेंगे, स्मॉल बी और स्मॉल एल, ये युग्मक हमें प्राप्त हो गए। अब जो हमें पीडी बनानी है तो इनका क्या करवा देंगे, अब संकरण करवा देंगे। तो ये यहां पर क्या हो गया, कैपिटल बी, ये क्या ले लेंगे अपन, स्मॉल बी, ये क्या हो गया, कैपिटल एल, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एल। फिर दूसरा अनुपात लगा देता हूं यहां पर, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल और स्मॉल एल। यहां पर दूसरा क्या लगा देते हैं, स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल। फिर स्मॉल बी, स्मॉल एल और स्मॉल एल। तो ये जो हमें प्राप्त होते हैं, ये क्या होते हैं, हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखो बात समझने की क्या है अब इसमें, कि हमने जब F1PD के मध्य क्या करवाया था, परीक्षार्थ संकरण करवाया था, किसमें, लंबे और बौने पौधे के मध्य। तो हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ था वो कैसा हुआ था, 1:1 का परिणाम प्राप्त हुआ था। अर्थात यहां पर जो परिणाम प्राप्त होना चाहिए था, अपेक्षित जो परिणाम है वो क्या होना चाहिए था, 1:1:1:1:1। लेकिन ये अनुपात प्राप्त न होकर हमें कैसे अनुपात प्राप्त होते हैं, 7:1:1:7। अर्थात यहां पर क्या हुआ, देखो ये प्लांट कैसा है, ये क्या हो गया, नीला, और ये लंबे परागकण वाला हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नीले पुष्प व लंबे परागकण वाला हो गया। ये कैसा हो गया, नीले पुष्प वाला और गोल परागकण, मतलब शॉर्टकट में लिख देता हूं यहां पर नीले व गोल। ये कैसा प्राप्त हुआ हमें, लाल व लंबा। ठीक है, लाल व लंबा। और ये जो हमें प्राप्त हुआ ये कैसा है, लाल पुष्प व गोल परागकण वाला। ठीक है, अब देखो नीले पुष्प
और लंबे परागकण किसका लक्षण हो गया? जनक का हो गया। इसी के साथ लाल पुष्प और गोल परागकण किसका लक्षण हो गया? ये भी जनक का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब अपन ने पढ़ा कि सहलग्नता का मतलब क्या होता है? सात सात लक्षणों की वंशांगति, अर्थात इसके अंदर जो है माता के और पिता के जो लक्षण है, अर्थात पैतृक जो लक्षण है वो क्या होते हैं? ज्यादा प्रदर्शित होते हैं। किसकी बजाय? नए लक्षणों की बजाय। जो ये नए लक्षण आए वो तो कैसे प्राप्त हुए? हमें 1:1 में प्राप्त हुए। लेकिन जो पैतृक लक्षण है वो कितने प्राप्त हुए? 7:7 के अंदर। मतलब जो 7 जो नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले प्राप्त हुए, और 7 ही कैसे प्राप्त हुए? लाल पुष्प और गोल परागकण वाले प्राप्त हुए। तो इसी के आधार पर जो है बेट्सन में जो पुनेट का जो प्रयोग है वो जो प्रदर्शित किया गया, किसके आधार पर? नीले पुष्प व गोल परागकण वाले पौधों के आधार पर। क्लियर? तो आगे अपन डिस्कस करते हैं कि जो सहलग्नता होती है, सहलग्नता होती है वो कितने टाइप की हो सकती है? वो 2 टाइप की हो सकती है। एक को बोलते हैं अपन पूर्ण सहलग्नता और एक को बोलते हैं अपन अपूर्ण सहलग्नता। एक होगी पूर्ण सहलग्नता, एक होगी अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण का मतलब क्या हो गया? अगर केवल संतति जो है केवल मात्रक ही, जो केवल संतति पैतृक लक्षण प्रदर्शित करती है, अगर केवल जो संतति है वो केवल कौन से लक्षण पर प्रदर्शित करे? पैतृक लक्षण प्रदर्शित करे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें कौन सी सहलग्नता है? पूर्ण सहलग्नता है। और ऐसी सहलग्नता अधिकांशतः नहीं पाई जाती, ऐसी सहलग्नता जो है अधिकांशतः नहीं पाई जाती। लेकिन जो नर ड्रोसोफिला है उसके जो आंख का रंग है वो पूर्ण सहलग्नता का एक उदाहरण है और मादा रेशम कीट है। क्लियर? अगले पर बात करते हैं अपूर्ण सहलग्नता। और हाँ, ये और बता देता हूं आप लोगों को कि जो पूर्ण सहलग्नता है इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की संभावना नहीं होती। इसकी संभावना नहीं होती, जीन विनिमय की जो संभावना है वो नहीं होती। आगे अपन बात करेंगे अपूर्ण सहलग्नता क्या है? अगर संततियों में पैतृक लक्षण के साथ साथ नए लक्षण, पैतृक लक्षण के साथ साथ नए लक्षण भी प्रकट होते हैं, नए लक्षण भी प्रकट होते हैं, तो इसे अपूर्ण सहलग्नता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अपूर्ण सहलग्नता। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो लक्षण है वो पैतृकों के अलावा जो नए लक्षण भी प्रदर्शित होंगे। लेकिन हमें पता है कि सहलग्नता है तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया कि सहलग्नता का मतलब हो गया कि जो पैतृक जो लक्षण है वो क्या होंगे? ज्यादा प्रदर्शित होंगे। और इसके अंदर जो है प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी? प्रदर्शित होगी। ठीक है? अब ये देखो जीन विनिमय क्या है? जीन विनिमय का मतलब हो गया कि मान लो क्या है, ये गुणसूत्र है। ठीक है? ये क्या है? क्रोमेटिड्स है। और गुणसूत्रों के मध्य यहाँ पर मान लो ए जीन है और यहाँ पर कौन सी जीन है? बी जीन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और यहाँ पर मैं बताऊं कि यहाँ पर स्मॉल ए जीन है और यहाँ पर स्मॉल बी जीन है। अगर क्या हुआ कि उत्परिवर्तन के कारण क्या हुआ? ए जीन किस पर चली गई? यहां पर इसकी जो स्थिति हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? यहां पर ए जीन आ जाएगी स्मॉल ए और यहां पर कैपिटल बी जीन है। और यहां पर क्या आ जाएगी? कैपिटल ए और यहां पर क्या है? स्मॉल बी जीन है। अर्थात जो ये जीन है ये क्या कर लिया? आदान प्रदान कर ली। यानी कि जीनों का जो हेर फेर है वो क्या कहलाता है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है? अगर सहलग्नता को अपन एक आम भाषा में समझना चाहें कि 2 बाइक वाले हैं, 2 क्या है? बाइक वाले हैं। और दोनों बाइक वाले अर्थात जो 2 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे, ठीक है, 2 बाइक वाले कौन से हो गए? एक तो ये हो गया
ए और एक हो गया बी। अब अगली गली आती है तो दोनों गली के अंदर जो दो बाइक वाले हैं तो एक तो इस साइड में हो गया और एक इस साइड में चला गया। तो ये क्या हो गया कि जो सहलग्नता की जो जीन है वो तो एक ही गुणसूत्र पे होंगे, लेकिन स्वतंत्र अपयन को दर्शाने वाले जो जीन है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर होंगे। अर्थात ये एक बाइक है और ये दूसरी बाइक है बी। तो अगर इस पर जो जीन है, मान लो इस पर स्मॉल ए जीन है और इस पर स्मॉल बी जीन है, तो ये क्या हो रहा है, अगली जो गली आ रही है तो उसके अंदर क्या हो गया, अलग अलग हो गए, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग गुणसूत्रों पर हैं। अगर मैं ये कहूं कि ए जो है वो आगे जा करके अलग अलग हो जाए, उस पर दो बंदे बैठे हैं और दोनों क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, अर्थात एक टायर तो अगला लेकर के चला जाए और जो पिछला टायर है वो अगला लेकर के चले जाए, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। अर्थात यानी कि वो दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, साथ साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो इसके ए के ऊपर और बी के ऊपर जो पीछे वाले साइड के अंदर जो दो बंदे बैठे हैं वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, जीन विनिमय हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर जिसे अपन बोलते हैं। ठीक।